नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस इन हिंदी में। आज हम समझने वाले हैं भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो आइए शुरुआत करते हैं भाषा से। मनुष्य समाज में रहता है और उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो हम इशारे से या फिर सांकेतिक रूप में अपनी बात को पूर्णतः 100% दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। तो अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है वही भाषा है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने मन के विचारों को और भावों को प्रकट करते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप है। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने विचार बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ये मौखिक रूप है और आप सुन रहे हो। दूसरा है लिखित, जिसमें हम अपने विचार लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। वह होता है भाषा का लिखित रूप। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में हम भाषा लिखी होती है और हम पढ़ते हैं, तो वह होता है भाषा का लिखित रूप। आशा है कि आपको भाषा और उसके रूप क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, अर्थात बोली हुई ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ फिक्स चिन्ह निश्चित किए जाते हैं कि कौन सी ध्वनि को कैसे लिखा जाएगा, और इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, जबकि उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और फारसी लिपि को दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको लिपि समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बोली। सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है जो लोग अपनी स्थानीय भाषा बोलकर प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, तो वह वहाँ की बोली है। इस भाषा को लिखकर प्रकट नहीं किया जाता। तो ये जो बोली होती हैं ये कुछ कुछ क्षेत्रों में उनकी स्थानीय भाषा है जो सिर्फ वह लोग बोलकर प्रकट करते हैं। तो यह होती है बोली। नेक्स्ट आता है व्याकरण। भाषा का रूप कभी भी सदैव स्थिर नहीं रहता। व्यक्ति और स्थान भेद के कारण इसमें अंतर आ जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध रूप बताता है। एग्जाम्पल के लिए राम पुस्तक पढ़ती है, शेर दहाड़ती है। ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर लिंग और क्रिया का प्रयोग सही नहीं किया गया। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, राम पुस्तक पढ़ता है, शेर दहाड़ता है। तो ये जो नियम है ये हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चलता है कि लिंग के साथ क्रिया का कैसे प्रयोग होगा। तो व्याकरण में हम भाषा के सभी नियम को सीखते हैं, जिस प्रकार हम शुद्ध लिख सकें, बोल सकें और शुद्ध पढ़ सकें। तो आशा है कि आपको आज भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण चारों ही टर्म्स समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत आराम से पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो वो भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक जानना है। और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।